अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद सैदी और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज़ में आपको बताएंगे आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, खयानत की कुरान में बहुत सख्त सज़ा है, ज़ाती मफाद के लिए अपने लोगों को छोड़ कर जाना बेवफाई है। पार्टी के अंदर जमहूरियत हो तो आर्टिकल 63A की ज़रूरत ही नहीं रहती। इस आर्टिकल की खूबसूरती ही यही है कि इसे इस्तेमाल करने का मौका ही ना मिले। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए हैं कि आइन हर शख्स को अपने ख्यालात के आज़ादाना इजहार का हक देता है। क्या ख्यालात के इजहार पर ताहयात नाअहली होनी चाहिए? वज़ीर आज़म मुल्क के खिलाफ कोई फ़ैसला करे तो क्या रुकन मुखालिफत नहीं कर सकता? लोटो की सपोर्ट करने वाला आखिरी शख्स होगा। मज़ीद जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन इकबाल, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा था कि बड़े सख्त रिमार्क्स सामने आए थे। आज जो रिमार्क्स सामने आए हैं, बताइएगा, वो तो रिमार्क्स बताएं क्या सामने आए और क्या कार्रवाई रही अब तक अदालत में? फवाद, काफी रिमार्क्स भी आ रहे हैं और काफी सख्त सवालात का सामना भी करना पड़ रहा है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को बेंच की जानिब से। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने आज सवाल पूछा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से कि आर्टिकल 63A किसी को अपने पार्टी के खिलाफ वोट देने से रोकता नहीं है, सिर्फ उसके नताइज हैं कि ये नताइज का सामना करना पड़ेगा मुखालिफ वोट देने वाले को। तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि जब वो रोक नहीं रहा तो फिर ताहयात नाअहली कर दीजिए। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 302 है वो भी किसी को कत्ल करने से नहीं रोकती, लेकिन जो कत्ल करेगा उसको सजा भुगतनी पड़ेगी, उसको जेल जाना पड़ेगा। इस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि कत्ल तो अब भी हो रहे हैं 302 के तहत सजा होने के बावजूद। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मसला ये है कि आर्टिकल 63A के तहत अब तक किसी को डिक्लेरेशन किसी का हुआ नहीं, किसी की नाअहली हुई नहीं, शायद इसलिए इस सिलसिले को जारी रखने की कोशिश की जा रही है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का ये भी अपने दलाइल में कहना था कि सिंध हाउस में शायद कोई ऐसी डिवाइस अब लग गई है कि वहां जो जाता है उसके ज़मीर जाग जाते हैं, क्योंकि उनका कहना था मैं बतौर एडवोकेट जनरल सिंध हाउस में कयाम करता था, जब भी इस्लामाबाद आता था तो मुझे वहां ऐसी कोई डिवाइस नजर नहीं आई कि वहां जाते ही मेरा ज़मीर जाग जाए। साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि आर्टिकल 63 के जो ही कोई रुकन वोट डालेगा वो नाअहली की उसके ऊपर तलवार उसके ऊपर लटकना शुरू हो जाएगी। इसके लिए ये साबित करना जरूरी नहीं होगा कि उसने अच्छी नीयत से डाला या बुरी नीयत से डाला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पार्लियामेंट ने सिर्फ डी सीट तक मामला रखा है आर्टिकल 63A को। उन्होंने नाअहली का लफ्ज आर्टिकल जो 18वीं तरमीम है उसके तहत शामिल नहीं किया था। इस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पार्लियामेंट ने तो आर्टिकल 62 के तहत भी तायाद नाअहली का तयन नहीं किया था, ये फैसला भी अदालत ने किया है। उस वक्त भी आर्टिकल 62 में मुद्दत नहीं थी, जहां आर्टिकल 63A में भी अदालत को शायद ऐसे ही कुछ करना पड़े। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आर्टिकल 62 का इतलाब अदालत के डिक्लेरेशन से मशरूत है, जबकि आर्टिकल 63A में किसी किस्म का कोई डिक्लेरेशन देने का जिक्र नहीं किया गया। अब समाअत पीर तक मुलतवी की गई है अदालत की जानिब से, जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि वो कोशिश करेंगे कि 1 घंटे के अंदर अपने दलाइल को मुकम्मल कर लें, जिसके बाद जो सियासी जमातें हैं उनके वकला अपने दलाइल का आगाज करेंगे। ठीक है, अहम डेवलपमेंट ये है कि अब इस समाअत को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है और ये कहा गया है कि कोशिश की जाएगी कि पीर को बस 1 घंटे के अंदर अंदर इस समाअत को निपटा दिया जाए और कोई फैसला सुना दिया जाए। खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। खालिद साहब, जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ भी हम बात कर रहे थे इलेक्शन एक्ट 2017 के हवाले से, आज भी चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि इसको बनाते वक्त किस चीज़ का खौफ था। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली भी पार्लियामेंट ने नहीं की, इसी पर हम बात कर रहे थे और यही एक अहम नुक्ता भी है जो कि आज जिस पर समाअत भी हो रही है। देखिए जी, हुकूमत का सारा इन्हिसार इसी बात पे है। देखिए, पहला जो सवाल उनका था कि उनको उनका जो वोट है वो चैलेंज हो जाना चाहिए और उनका वोट काउंट नहीं होना चाहिए। उस पे अदालत ने कल किसी हद तक अपना माइंड जो है वो दे दिया था, अगरचे हम हतमी बात नहीं कर सकते जब तक कि उसकी ओपिनियन सामने ना आ जाए, लेकिन कल उन्होंने एक इशारा ये दी थी ना किसी का वोट जो है वो उसको डालने से रोका जा सकता है और ना ही अगर वोट डल जाए तो उसको शुमार करने से रोका जा सकता है। दूसरा सवाल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उस पर एक खासा स्ट्रॉन्ग केस है हुकूमत का, ये सदारती रेफरेंस जिसके ज़रिए आया है और उस पर अटॉर्नी जनरल दलाइल दे रहे हैं, वो ये है कि जिस तरह से आइन के आर्टिकल 62(1)(f) का जो इतलाक़ है उसके बारे में पहले वाज़ेह नहीं था कि ये नाअहली जो है वो कुछ मुद्दत के लिए होगी, 5 साल के लिए होगी या ताहयात होगी, तो उसकी अदालत ने तशरीह कर दी है। इसी तरह से जो इनका आर्टिकल 63A है उसमें नाअहली का जिक्र तो किया गया है लेकिन मुद्दत का तयन नहीं है और आज किसी हद तक जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं वो भी एक तरह से तायदी हैं उस मौक़िफ़ के, जिसमें कि हुकूमत का कहना यह है कि वो शख्स जो कि
अपने पार्टी का दिया हुआ जो मैंडेट है उसके खिलाफ वोट देता है वो ख़यानत का मुर्तकिब होता है। और ख़यानत का जो अपोजिट है वो दयानतदारी है या अमीन होना है, अमानतदार होना है। तो अमीन जो शख्स नहीं रहता उसके ऊपर आइन के आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक़ होता है और उसकी उसकी नाअहली जो है वो ताहयात होती है। लेकिन अब देखना ये होगा, जैसे चीफ जस्टिस ने एक नुक्ता उठाया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या उसके बाद जो है वो अदालत से अलग डिक्लेरेशन लेना ज़रूरी होगा, क्योंकि जो अमेंडेड आर्टिकल 62(1)(f) है उसमें ये दे दिया गया है कि जब तक कोई मजाज अदालत जो है वो उसको डिक्लेयर नहीं कर देती, ये कह नहीं देती कि ये शख्स जो है ये मुर्तकिब हुआ है 62(1)(f) का, उतनी देर तक उसको जो है वो नाअहल नहीं किया जा सकता। नाअहल नहीं किया जा सकता। यही बड़ा अहम नुक्ता है जो कि गुज़िश्ता रोज़ भी हम इस पर आपसे बात कर रहे थे और आज चीफ जस्टिस की जानिब से इस पर बड़े अहम रिमार्क्स भी दिए गए हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और आज कौमी असम्बली का इजलास बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दिया गया है। 11 बजे इजलास शुरू हुआ। अपोजिशन लीडर समेत बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी और दीगर रहनुमा वक्त से पहले ऐवान में मौजूद थे। स्पीकर आए, मरहूमीन के लिए फातिहा खानी कराई और फिर पीर तक इजलास मुलतवी कर दिया। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद इजलास के एजेंडे में शामिल थी। जब भी कोई मुअज़्ज़िज़ मेंबर वफात पा जाता है तो उसके एहतराम में उस दिन का एजेंडा जो है दूसरे दिन के लिए मुअख्खर किया जाता है। वही हुआ जिसका अपोजिशन को खदशा था। कौमी असम्बली का इजलास मरहूम MNA ख्याल और अफजई की फातिहा ख्वानी के बाद मुलतवी कर दिया गया। आज भी हम मुअज़्ज़िज़ मेंबर की वफात पर इजलास की मज़ीद कार्रवाई की बगैर मुलतवी करते हैं। इजलास मुलतवी करने के ऐलान पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने माइक लेकर कुछ कहना चाहा ही था कि स्पीकर फौरन अपनी कुर्सी से उठे और चले गए। इससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपोजिशन की जानिब से जानिबदारी के दावे से भी हवा निकाल दी। बोले, तहरीक अदम एतमाद पर कानून के मुताबिक अमल किया जाएगा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद पर मैं आइन और असम्बली कवायद के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। स्पीकर ने वाज़ेह कर दिया, किसी रुकने असम्बली के इंतकाल के बाद कौमी असम्बली का पहला इजलास फातिहा ख्वानी के बाद मुलतवी कर दिया जाता है। स्पीकर असद कैसर का कहना था, रिवायत के मुताबिक माजी में ऐसी सूरत हाल में 24 मरतबा इजलास मुलतवी किया जा चुका है। The House is adjourned to meet again on Monday, the 28th March 2022 at 4 PM. और मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर खड़े होकर बात करने की कोशिश की। स्पीकर ने बात सुनना तो दूर, मेरी तरफ देखना तक गवारा न किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, स्पीकर असद कैसर ने पाकिस्तान की तारीख में घिनौना किरदार अदा किया है। पीर को कोई गैर आइनी अमल हुआ तो हर आइनी और कानूनी हरबा इस्तेमाल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, इमरान खान मुकाबले से भाग रहे हैं मगर अपोजिशन उन्हें भागने नहीं देगी। स्पीकर नेशनल असेंबली ने इमरान न्याजी के साथ मिलकर साजिश की। मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़ा हुआ। मैंने बहुत कहा कि मेरा माइक खोले, माइक खोले। उन्होंने देखने की गवारा नहीं किया, उन्होंने उठकर चले गए। उन्होंने एक नहीं सुनी, मैं सुनी। मैं समझता हूँ कि ये स्पीकर पार्लियामान की तारीख में घिनौना किरदार अदा किया है। ये है वो स्पीकर का किरदार। वार्निंग देता हूँ कि अगर पीर के रोज इस तरह की हरकत की, हमसे फिर कोई न पूछे। इमरान खान भाग रहा है, मुकाबला से भाग रहा है, कप्तान पिच छोड़ के भाग जाता है। ना सिर्फ आज का डेट से भागे हैं, इससे पहले जब 14 दिन बाद आइन के मुताबिक सेशन को बुलाना चाहिए था, उस सेशन से भी वो भागे। जब एतमाद पेश किए तो 2 दिन के अंदर ही अंदर उनका खौफ नजर आया। वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये भाग सके। कब तक भाग सकता है आपका बुज़दिल वज़ीर आज़म? हम इमरान को नहीं भागने देंगे। और अगला वज़ीर आज़म सेलेक्टेड होगा या इलेक्टेड? बिलावल भुट्टो से सवाल हुआ तो पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने पहले शहबाज शरीफ की तरफ देखा और कहा इलेक्टेड होगा। बिलावल भुट्टो के जवाब पर मियां शहबाज शरीफ भी हंस दिए। सिलेक्टेड होगा या इलेक्टेड? इंशाअल्लाह ताला इलेक्टेड ही होगा। इंशाअल्लाह ताला इलेक्टेड ही होगा। इंशाअल्लाह ताला इलेक्टेड ही होगा। सिलेक्टेड होगा या इलेक्टेड?
इंशाल्लाह ताला इलेक्टेड ही होगा, इंशाल्लाह ताला इलेक्टेड ही होगा, इंशाल्लाह ताला इलेक्टेड ही होगा। हमजा शहबाज गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। तो कारकुनों मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, 10 साल मुशर्रफ के जिस कारकुन को उठाया जाता था, थानों में उस पर तशद्दुद किया जाता था, और आज भी मुझे याद है ये परवेज़ रशीद साहब, इनको गिरफ़्तार किया गया, हमारे कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया, और उनके छोटी बच्चे और बच्चियां जब पुलिस दीवार फलांग कर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर कर घरों में घुसती थी, रात के वक्त जब बच्चे सो रहे होते थे अपने बाप से अपनी माँ से लिपट कर, और जब घसीटते हुए डंडे मारते हुए कारकुनों को लेके जाती थी, तो वो बच्चे जो अपने बाप को इस तरह देखते थे वो ज़हनी मरीज़ बन गए। मैं ऐसे कई घरों को जानता हूँ। तो कारकुनों, आपकी कुर्बानियों को मैं सलाम पेश करता हूँ, सलूट देता हूँ मैं। मेरी बात सुनो, अभी नारा ना लगाएं, अभी नारा ना लगाएं। फिर 4 साल बदतरीन इंतकाम, हमारे कायद को जेल में डाला, शाहिद अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, सलमान रफ़ीक साहब, हाफिज़ मियाँ नुमान साहब, हनीफ अब्बासी साहब, किस किस का जिक्र करूं मैं। और कहा कि ये सबको मैं जेलों में डाल दूंगा। बदतरीन इंतकाम जो कभी मुशर्रफ दौर से भी हदें पार कर गया, ये इंतकाम जो है, सुबह शाम इस आदमी का एक ही काम था कि शरीफ फैमिली को गिरफ्तार करो, मुस्लिम लीग नून के लोगों को गिरफ्तार करो। कई कई महीने लोग पाबंदे सरासल रहे। इमरान नियाजी आज कौम पूछती है, वो तुम्हारे 2 रतन जो कहते थे कि 200 अरब डॉलर आएगा, वो 200 अरब डॉलर क्यों नहीं आया? तुमने सारी ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया। आज अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि जब ये शख्स आया जो रियासत मदीना का झूठा दाई बनता है, इसने आते ही किया, ये गरीबों के झोंपड़े गिरा दो, ये गरीबों की दुकानें गिरा दो, ये नाजायज़ तजावुज़ात हैं। बंदा पूछे कि जो बनी गाला का महल तुमने खड़ा किया है, जो सबसे बड़े नाजायज़ तजावुज़ात का केस सुप्रीम कोर्ट में आया, तुमने लाखों में वो नाजायज़ तजावुज़ात को रेगुलराइज कर लिया, वो गुनाह जो है वो सवाब बन गया, और गरीब की झोंपड़ी जो सारी उम्र की कमाई उसकी थी, तुमने उसको गिरा दिया। तो क्या ये रियासत मदीना है? अब ये कहता था तलाशी दो नवाज शरीफ, तलाशी दो शहबाज शरीफ। 4 साल जेलों में, अदालतों में पेशियां भुगतती रही आपकी क़यादत। कोई बात नहीं, मुश्किल वक्त आता है, अल्लाह काट देता है। मैं आज मुस्लिम लीग नून की क़यादत की, कारकुनों की जेलों की तज़किरा नहीं करना चाहता। मैं इससे ये पूछना चाहता हूँ, इमरान नियाज़ी, तुमने हमसे इंतकाम लेना था, कोई बात नहीं, लेकिन इस चक्कर में तुमने पाकिस्तानी अवाम को महंगाई की चक्की में पीस दिया। बच्चे रात को, आप भी बच्चों वाले हैं ना, रात को जब बच्चा दूध के लिए रोता है तो कलेजे को हाथ पड़ता है कि नहीं, जल्दी से दूध दें। आज अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि रात को कई बच्चे जब रोते हैं तो माँ बाप के पास झूठी तसल्लियों के अलावा उसको दूध देने के लिए कुछ नहीं होता। आज बच्चे रात को भूखे सोते हैं। दिहाड़ीदार मजदूर आप देखते हैं सड़कों पे बैठे होते हैं, उनकी आंखें कभी देखी हैं? कोई बुलाता है दिहाड़ी के लिए तो उनकी आंखों में चमक आ जाती। आज वो दिहाड़ीदार मजदूर सुबह बैठता है, रात को खाली हाथ लौटता है। बच्चे उसके कपड़े नोचते हैं कि अब्बू खाना कहाँ है। इमरान नियाज़ी, तुमने ऐसे नए पाकिस्तान को दिया जहां पर आज
दिहाड़ीदार भी घर वापस जाता है तो उसकी आंखों में टप टप आंसू होते हैं कि बच्चों के खाने खिलाने के लिए दिहाड़ी नहीं बनी। किसान, मैं साउथ गया कई मरतबा, मुझे लोगों ने पकड़ के कहा, किसानों ने, कि मियाँ साहब खाद नहीं मिलती यहाँ पर, और ये कहता है कि खाद वाफर मिकदार में मौजूद है। इसको मैं कहता हूँ, न्याजी साहब, उतरो बनी गाला के ऊंचाइयों से, अपनी अना के पहाड़ को तोड़कर गली मोहल्लों में आवाम का हाल पूछो तो लोग तुम्हें बताएंगे कि तुमने अल्लाह की मखलूक के साथ कितना जुल्म किया। फिर तलाशी की बात करते हो, तलाशी की बात करते हो। और हमने तो तलाशी दे ली। ब्रॉडशीट का वो जो आदमी है मौसवी, उसने बयान दे दिया, माफी मांग ली कौम से। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज गुफ्तगू कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ को धूप ने परेशान कर दिया। असेंबली के अंदर स्पीकर और बाहर धूप ने सता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पहले टोपी पहनी, फिर उतार दी, फिर कभी किताब तो कभी छतरी से धूप को रोका। शहबाज ने बिलावल को भी छतरी तले आने की ऑफर की, बिलावल ने हाथ जोड़ लिए। इस्लामाबाद की धूप और शहबाज शरीफ की परेशानियां। असेंबली के अंदर स्पीकर और बाहर उन्हें धूप सताती रही। असद कैसर ने किस किस तरह परेशान किया। शहबाज शरीफ कैप बगल में दाबे मीडिया को दुखड़ा सुना रहे थे। उन्होंने एक नहीं सुनी और वो चले गए। बात मुकम्मल होते ही कैप पहन ली, मगर न जाने मरियम औरंगजेब ने कान में क्या कहा। मियां साहिब कैप उतारने लगे तो पीछे से आवाज आई। शहबाज शरीफ बोले, मरियम ने तोड़ा। छोटे मियां साहिब को धूप से बचने के लिए कॉपी का सहारा लेना पड़ा। इशारों के नायों में मरियम औरंगजेब से छतरी मंगवा ली। छतरी तो आ गई, लेकिन इसे पकड़ेगा कौन? शहबाज शरीफ ने बिलावल को छतरी के साए तले आने की ऑफर भी की, मगर बिलावल ने हाथ जोड़कर ऑफर मुस्तरद कर दी। मौलाना के बेटे ने ऑपोजिशन लीडर की ऑफर कबूल कर ली। एक ऐसा मौका भी था कि छतरी छिन जाने के खौफ से छोटे मियां साहिब चौंक उठे। तुमने तलाशी की बात की, हमने तलाशी दी। हमजा शहबाज इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। एक सच बोला इसने जिंदगी में, कोई सुनामी लेके आएंगे। और ये पाकिस्तान में 4 साल में मईशत की तबाही, कानून, इंतहा का अंदरूनी खलफशार, गलीज जुबान जलसों में इस्तेमाल करता है। कभी कहता है मेरे बंदूक के निशाने पर शहबाज शरीफ है, कभी कहता है मैं सड़कों पे घसीटूंगा, जेलों में डालूंगा। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। आज आपको मिलने का मकसद ये है, एक मिनट, आज आप सबको मिलने का मकसद ये है, सियासत को अलग कर दें, जमात की तरजीहात को अलग कर दें और अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताएं कि आज बच्चों की भूख, मजदूर की बेरोजगारी, एक बेटे की बेबसी जो अपनी बीमार मां जो बिस्तरे मर्ग पर पड़ी उसकी दवाई नहीं खरीद सकता, आज मईशत जो आईसीयू में है, सिसकियां ले रही है, ये वही मईशत है जो नवाज शरीफ के दौर में 8% पर हम छोड़कर गए थे। और मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तानी अवाम की तवस्सुत से इमरान नियाजी को, 3200 अरब, 3200 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, 3200 अरब के मंसूबे नवाज शरीफ के दौर में, सीपैक, लाहौर मुल्तान मोटरवे, सक्कर मोटरवे, हासिलपुर बहावलपुर रोड, खानेवाल लोधरा रोड, ये PKLI पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट जिसको इसने आज बिल्कुल बर्बाद कर दिया। बाहर से डॉक्टर्स आए, इसने कहा कि शहबाज शरीफ का मंसूबा इसको नहीं चलने देना। और भाई गरीब आदमी का वहां पे लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा था,
ये मेट्रो बस मुल्तान की मेट्रो बस और पिंडी की मेट्रो बस कितने में बनी? 74 अरब में 3 मेट्रो बस। और ये जो पेशावर की जो मेट्रो बस है, जो चलती कम और जलती ज्यादा, कितने में बनी पता है? 125 अरब। 125 अरब। और ये तलाशी लेने वालों को बता दूं, वहां की अपनी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा कि इसमें अरबों का गबन हुआ। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा कि इसकी जो वर्किंग थी वही ठीक नहीं थी। तो इमरान नियाजी, नायब के पीछे छुप लिया तुमने। आज मैंने स्पीकर को भी कहा है कौमी असेंबली के कि तुम थकते नहीं थे तुम लोग। मनी लॉन्ड्रिंग, चोर डाकू, अल्लाह का अपना कानून है, वो अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। नियाजी साहब, लाख कोशिश की तुमने कि नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ निकाल लाओ, शहबाज शरीफ के खिलाफ कुछ निकाल लाओ, जेलों में डाला। FI को कहा, बशीर मेमन की कहानियां सुनी है ना आपने, वो सच्ची कहानियां हैं। लेकिन जेलें हमने काट ली अल्लाह के फजल से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने थाने, कचहरियां, जेलें भुगत ली। एक पाई की करप्शन मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ नहीं निकली। लेकिन ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का कानून है कि जो इल्ज़ाम ये हम पर लगाता था झूठे, आज अल्लाह की कुर्बान जाऊं, वो जो फॉरेन फंडिंग केस है इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के पास, चीख चीख कर कह रहा है कि इमरान नियाजी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इमरान नियाजी ने अपने अकाउंट छुपाए हैं, टी बॉयज के नाम पैसे मंगवाए और अपने दस्तखत से स्टेट बैंक को अपने अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं किए। ये कौम ने तो अदम एतमाद बहुत पहले कर दिया था, और आज कौमी असेंबली में अदम एतमाद किया तो ये कहता था ना घबराना नहीं। वो आज तुम्हारी टांगे क्यों कांप रही हैं? आज एक हारे हुए शख्स की तरह तुम्हारे मुंह से गालियां क्यों निकल रही हैं? ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। तुम्हारे पल्ले क्या है? तुमने करतूत क्या है तुम्हारे पल्ले? तुमने क्या दिया आवाम को भूख के अलावा, बेरोजगारी के अलावा, गालियों, बदतमीजी के अलावा? फिर रियासत मदीना की बात करते हो। अब तुम्हें बताएंगे, पाकिस्तान की आवाम बताएंगे। और अब तुम्हारी तलाशी की बारी आन पहुंची है। और स्पीकर कौमी असेंबली को कहना चाहता हूं, अगर आप में भी थोड़ी मॉरल करेज हो, आपका भी नाम फॉरेन फंडिंग केस में आ गया है, आपने भी अकाउंट छुपाए हैं, थोड़ी सी अखलाकी जरूरत हो तो इमरान नियाजी का यस मैन बनने के बजाय कौम से माफी मांगो और घर चले जाओ। घर तो वैसे भी आप लोगों ने सबने जाना है, इज्जत से चले जाओ। तो मैं आता हूं अपने मुद्दे की तरफ। ये लॉन्ग मार्च जो इंशाल्लाह यहाँ से मैं और मरियम बहन लेके जाएंगे, इसके अज़ाइम सियासी नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम सब ने इस दुनिया में आए हैं ना, जाना है वापस। क़यामत वाले दिन अल्लाह सवाल करेगा हम सब से कि जब मेरी मखलूक भूखी थी, जब मेरी मखलूक के बच्चे दूध को तरसते थे, जब मेरा मजदूर बेरोजगार था, और जब ये शख्स झूठ बोलकर लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कता था कि महंगाई नहीं है, तो आपने क्या किरदार अदा किया। तो आज न सिर्फ मैं मुस्लिम लीग नून के कारकुनों, खवातीन और यूथ से मुखातिब हूं, बल्कि पूरी कौम से मुखातिब हूं कि ये किसी की सियासी बका का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान की बका का मामला है। और अगर ये बीमारी
ये अजाब ज़्यादा देर पाकिस्तान पे रहा तो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। इंशाअल्लाह उसकी नौबत नहीं आएगी। और कल हम यहाँ से जब निकलेंगे तो पूरी कौम हमारे साथ निकलेगी। 27 मार्च को सरकारी वसाइल पर जो तुमने तमाशा लगाना है, तुम्हारा तमाशा लोग 126 दिन का धरना देख चुके हैं। अब तुमने जितने तमाशे लगाने थे लगा लिए। अब अल्लाह से डर कर कहता हूं, ये पाकिस्तानी कौम निकलेगी और तहरीके अदम एतमाद अल्लाह ने चाहा तो बहुत भारी अक्सर से कामयाब होगी। और हम तुम्हें बनी गाला से उतार कर, तुम्हें अना के पहाड़ से उतार कर अवामी अदालत में पेश करेंगे। और इन लोगों को तुमने जो झूठे ख्वाब दिखाए थे, जो सब्ज बाग दिखाकर इलेक्शन चोरी कर कर तुम आए थे, तुम्हें अपने गुनाहों को कबूल करना होगा। और सबसे बड़ी सज़ा अवामी अदालत की सज़ा होती है, तुम्हें वो सज़ा मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे साथियों, गुफ्तगू यही करनी थी आज, बाकी गुफ्तगू कल लॉन्ग मार्च पे करेंगे। और एक बात बता दूं, इसी घर से नवाज शरीफ साहब अपनी जान हथेली पर रखकर अदलिया के लिए लॉन्ग मार्च की थी और चंद सौ हजारों में हजारों लाखों में बदले थे। आज फिर कौम को ऐसे संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं कि पाकिस्तान के लिए हमें निकलना होगा। अब हाथ खड़ा करके बताओ, इमरान नियाज़ी को निकालने के लिए निकलोगे? पाकिस्तान के अवाम के जख्मों पे मरहम रखने के लिए निकलोगे? कम महंगाई के खिलाफ कल निकलोगे? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो और हमें अपने नेक मकासद में कामयाब करे। ठहरो 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 ठहरो, अब नारा लगाएंगे, अब नारा लगाएंगे। एक मिनट मेरी बात सुनो। नारा मैं लगाऊंगा, आप जवाब देंगे। नवाज शरीफ, एक और दफा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कारकुनाने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। हमजा शहबाज गुफ्तगू कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आज आपकी टांगें क्यों काँप रही हैं। उन्होंने सवाल किया और उन्होंने कहा कि अब आपको पाकिस्तान की आवाम बताएगी, कौम से माफ़ी मांगें और घर चले जाएं। स्पीकर साहब, आपका नाम भी फ़ॉरेन फंडिंग केस में आ गया है। हमजा शहबाज की जानिब से ये भी कहा गया तुम रियासत मदीना की बात करते हो, तुम्हें आवाम बताएगी। हमजा शहबाज की जानिब से ये भी कहा गया हारे हुए शख्स की तरह आपके मुंह से गालियां क्यों निकल रही हैं? जो इल्ज़ाम हम पर लगाए वही पलट कर वापस आ गए हैं। बहुत कोशिश कर ली कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कुछ निकाल लाओ। हमजा शहबाज ने यह कहा, इमरान खान आपने नैब के पीछे छुप कर क्या कर सकते हैं? आप नैब के पीछे छुप गए हैं। पेशावर की मेट्रो बस चलती कम और जलती ज़्यादा है। हमजा शहबाज कारकुनान से खिताब कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने अवाम को महंगाई की चक्की में पीस दिया है। इमरान खान ने अपोजिशन से इंतकाम लेते लेते हद पार कर दी है। उन्होंने ये भी कहा, ये किसी की सियासी बका का मामला नहीं, पाकिस्तान का मामला है। अगर ये मजीद मुसल्लत रहा तो पाकिस्तान को नुकसान पहुँच सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कल हम जब यहाँ से निकलेंगे तो पूरी कौम हमारे साथ होगी। 27 मार्च को ये सरकारी वसाइल पर तमाशा लगाएंगे। उनका 126 दिन का तमाशा दुनिया देख चुकी है। साथ ही उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि तहरीके अदम एतमाद भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। तुम्हें बनी गाला से उतार कर अवाम की अदालत में पेश करेंगे।
मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई हमजा शहबाज शरीफ, स्टेज पर मौजूद कायदीन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेरों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही क्रूशल मोमेंट पे यहाँ पर मॉडल टाउन PMLN सेक्रेटेरिएट में जमा हैं और हमजा से मेरी कल बात हुई तो हम दोनों ने ये फैसला किया कि आज ड्राइंग रूम में मीटिंग करने की बजाय आज मुस्लिम लीग नून के शेरों के जरिए पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम आज दिया जाना चाहिए। और मैं ये जो अच्छा मियां साहब को आवाज जा रही है। मैं अभी ये इन्होंने नारा लगाया जैसे भी हालात रहेंगे मियां तेरे साथ रहेंगे, तो मैं ये कहना चाहती हूं कि अल्लाह ताला की जात के शुक्र के बाद अगर आज मियां साहब की कामयाबी का सेहरा किसी को जाता है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कारकुन है, जिसने आप सब हैं, वो खवातीन हैं, वो बच्चे हैं, वो नौजवान हैं, वो बुजुर्ग हैं, वो भाई हैं, जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात के बावजूद 3 साल नहीं कई साल हो गए हैं, जिन्होंने जुल्म का सामना किया, जिन्होंने जबर का सामना किया, जिन्होंने झूठे मुकदमात का सामना किया, जिन्होंने इंतकाम का सामना किया, लेकिन नवाज शरीफ के साथ डट कर खड़े रहे। मेरे शेरों, मैं आपको मुस्लिम लीग नून के तमाम अरकान असेंबली को, कौमी असेंबली को, सूबाई असेंबली को मैं सलूट पेश करती हूं कि आपने जमात का साथ देने का, वफा निभाने का, नवाज शरीफ का साथ देने का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। और मुस्लिम लीग नून के शेरों, पाकिस्तानियों, तैयार हो जाओ, सीट बेल्ट बांध लो, पाकिस्तान का जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड करने वाला है इंशाअल्लाह। और ये मुस्लिम लीग नून का, और ये मुस्लिम लीग नून का वही मुस्लिम लीग नून का आज ये सेक्रेटेरिएट है जहां से बहुत बड़ी तहरीकें अल्लाह ताला के फजलो करम से, जिनको नवाज शरीफ ने लीड किया, शहबाज शरीफ ने लीड किया, उनको अल्लाह ताला ने कामयाबी से हमकनार कराया। वो याद है ना अदल की बहाली की तहरीक, जब मियां साहब यहाँ से निकले थे आपसे खिताब करके तो चंद 100 लोगों के साथ निकले थे, लेकिन इचरा पहुंचते पहुंचते वो लाखों के हजूम में बदल गया था। और वही कल मुस्लिम लीग नून का काफिला आपकी बेटी मरियम नवाज, आपके बेटे हमजा शहबाज की इंशाअल्लाह ताला शिरकत के साथ यही काफिला
उस जीटी रोड पे मियां साहब की, नवाज शरीफ की उस तहरीक को कामयाब बनाने जा रहा है इंशाल्लाह। जो तहरीक का आगाज, वोट को इज्जत दो तहरीक का आगाज उन्होंने 2017 में प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाले जाने के बाद जीटी रोड से किया था। तो तैयार हो ना? इंशाल्लाह जीटी रोड का कल का ये सफर आपको नवाज शरीफ के तरक्की करते हुए पाकिस्तान पे वापस लेकर जाएगा इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून के शेरों रोज कहता है, अब तो टांगे कांपने को दिल नहीं करता कि कहे टांगे कांप रही, अब कहना चाहिए कांपे टांग रही हैं। रोज कहता है कि मेरे पास सियासी पत्ते हैं,